इस समय हम मुंबई के रे रोड इलाके में है, जहां पे के राबिया सैफी जो कि दिल्ली में बर्बरता से बलात्कार करने के बाद में उसका कत्ल कर दिया गया, उसके लिए जो इंसाफ की मांग करते हुए कुछ युवा स्टूडेंट यहां पे मौजूद है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। मैम, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम खान साइमा है जी। और साइमा जी, ये बताइए, जिस तरीके से वहाँ दिल्ली में ये जो कांड हुआ, बर्बरता से बलात्कार किया गया और जो मारा गया गलत तरीके से, तो आपका क्या कहना है? तो ये पहली बात, जिस तरीके से रेप हुआ वो गलत है। रेप ही सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे गलत होता है। तो अगर मैंने डेटा देख रही थी मैं 2019 का, क्योंकि वही अभी क्लियर आउट हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि अभी कितनी औरतें, लाइक 83% मतलब रेप के केसेस बढ़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब ये रेप केसेस इतने ज़्यादा, रेप गलत ही है, होना ही नहीं चाहिए। और इस तरीके से पहली बात देखा जाए, रेप वो गलत है, लेकिन सेकेंडली एक ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है, एक पुलिस ऑफिसर के साथ। तो मतलब जब वो पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो नॉर्मल इंसान या नॉर्मल लड़की की तो हम बात ही नहीं कर सकते कि वो सेफ है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। आगे जैसे आप जैसे कि आपने सुना, ये भी एक महिला है, स्टूडेंट है, लड़की है जो कि पढ़ाई कर रही है, मगर ये कहीं ना कहीं राबिया के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ खड़ी है। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, दिल्ली में जो कुछ कांड हुआ, एक डिफेंस में काम करने वाली लड़की के साथ में इस तरीके की बर्बरता की गई, देश भर में आंदोलन हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं सिस्टम सोया हुआ है, आपको लग रहा है? सब में पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार आई है, अब लोगों का कहना है कि गूंगे बहरों की सरकार है, क्योंकि पहला कांड नहीं है ये। निर्भया कांड और कई कांड है। ये जो बलात्कार हुआ है, ये तो मैं कहता हूँ ये कम से कम अभी इसको गिनती भी हमारे देश के अंदर नहीं है, जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। ये सरकार इसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, ये हमें बता दे तो हमें समझ में आएगा कि हमें दूसरा कुछ कानून बनाना है। जैसा कि हम जाते हैं, कुछ चोरी होती है या कुछ भी होता है, तो हमें पुलिस स्टेशन का बताया गया है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो इसके लिए भी इंसाफ के लिए हम कोर्ट जाएंगे। अगर आपको नहीं लेना है, नहीं उसके ऊपर एक्शन करना है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि अभी तक के इसके ऊपर एक्शन लिया नहीं गया है। अभी जैसा आसिफा का हुआ था, उसके बाद कई दिनों तक के एफआईआर नहीं हो रही थी, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर लोग बाहर निकले, उसके बाद हुआ। अभी ये जैसे साबिया का हुआ है, अभी भी वहाँ पर यही हाल चालू है कि बड़ी बड़ी मीडिया, जो नेशनलाइज मीडिया अपने को कहती है, आप अगर नेशनलाइज मीडिया हो तो इतना बड़ा जो कांड हुआ है वो आपको बताना चाहिए। आपने इतना बड़ा कांड बताया नहीं अभी तक एक भी। आप बल्कि दूसरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहे, दूसरे मुल्क की औरतों को क्या हो रहा है वो बता रहे। अरे हमारी बच्ची, हमारी बेटी, उसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो बलात्कार हुआ, उसके बाद जो मर्डर हुआ है, एक जानवर भी जानवर का इस तरह से हाल नहीं करता है। तो हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है जो हमारे यहाँ पर आज सरकार चल रही है, बहुत बेहतरीन सरकार है। हम हमारे सरकार के सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, हम सबसे अपील करते हैं कि इसके ऊपर आप जो है महाविकास आघाड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाकर दिल्ली सरकार को, केंद्र की सरकार को हिलाए और उसको बाकायदा समझाए कि काम किस तरह किया जाता है। सीखो महाराष्ट्र की सरकार से। बस मेरा ये खास निवेदन है महाराष्ट्र की सरकार। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। सर, आपने कैंडल जलाई हुई है, सर किस तरीके की इंसाफ की आप मांग करते हैं? मैं तो जो है सरकार से यही मांग रखूँगा कि इंसाफ मिलना चाहिए जी। इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ जो जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से इनको मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? सरकार से मेरी ये निवेदन है। ये कुछ लोग हैं। सर, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जी? कौन सी ईयर में? एक्चुअली मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF से मैं बिलोंग करता, मुंबई का सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो प्रोटेस्ट है, ये AISF और BGSS और INA, जैसे 3 ऑर्गेनाइज मिलाकर हम लोग ने
प्रोग्राम का पे ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले एक तरफ हम देखा जाए कि भारत के अंदर अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है कि 75 साल हो गए जश्न आज़ादी के लिए, लेकिन आज भी भारत के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी घर के बाहर महिलाएं रात को निकल नहीं सकती है क्योंकि घटनाएं होती है। कभी सोची घटना कई अलग अलग धर्मस्थलों में घटना हुई, पुलिस स्टेशन के अंदर घटनाएं हुई, स्कूलों के अंदर घटनाएं हुई, और आज की घटना देखी जाए कि जो पुलिस ऑफिसर थी डिफेंस में, वो अपने ड्यूटी कर रही थी, उसको लेकर जाया जाता है फरीदाबाद में, उसका बलात्कार किया जाता है, उसको मर्डर किया जाता है, और उसके साथ उसके जिस्म के हर एक पार्ट को नोचा जाता है। कि हमारे दिल में एक सवाल आता है कि आज़ादी तो है, लेकिन बलात्कार से आज़ादी कब मिलेंगी? महिलाओं को आज़ादी कब मिलेंगी? वो महिलाएं बिना कोई दिक्कत सुनसान सड़क पे अकेली कब से चलना सीखेंगी? तो यही सवाल करना चाहते हैं कि ये जो पितृसत्ता व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें पूरा एकदम ख़त्म करना है। और आज जिस तरीके से इस देश को आज़ादी के लिए जो लड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि यह आज़ादी सिर्फ गोरों से नहीं, इस देश में रहने वाले हर एक लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए, और आजकल ये खुशहाल ज़िंदगी नहीं देखी जाते। कभी आसिफा, कभी निर्भया, कभी प्रियंका रेड्डी, कभी प्रियंका बहुत मांगे, ऐसे सारे कितने हम करेंगे? आखिर कब तक ये होते रहेगा? तो हमारे दिल के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। लोगों के कहा कि आज कल से मुंबई के अंदर 144 भी लगाया गया है, तो हमने भी ज़्यादा लोगों को कहा कि ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हमें इसके ऊपर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे AISF, उसके बाद BJSS और INA की तरफ से हम लोग मिल के आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं, और हम लोग डिमांड करते हैं कि इन सारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, और जो बलात्कारी लोग हैं उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें, और ये जो पितृसत्ता वाली जो मानसिक है ना, उसको ख़त्म करने की हम लोग चाल करेंगे। और ये चीज़ आज का युवा ही उठाएगा, क्योंकि देश का भविष्य आज का यूथ है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ वो युवा है जो देश का भविष्य है, जो आने वाली देश की पीढ़ियाँ हैं, जो देश को एक ऊंचाई के स्तर पर पहुंचाने वाला जो आने वाला युग है, वो आपके सामने बैनर, पोस्टर, मोमबत्तियाँ लेकर खड़ा है। वजह सिर्फ यही है कि एक मासूम लड़की के ऊपर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने के बाद में बेरहमी से उसे जिस्म को उसको तार तार किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ की मांग सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।